नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 25 साल बाद किस खनिज का दोहन पुनः प्रारंभ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है लौह अयस्क, बिटुमिनस, बॉक्साइट या कोरंडम। यदि आपने कोरंडम जवाब दिया है तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, कोरंडम। ठीक है, और यहाँ खनिज की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, छोटा ई की मात्रा, इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी, खनिज है ना। लौह अयस्क जो है वो तो लगातार उत्पादन हो रहा है, भारत के अग्रणी यानी राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़। बिटुमिनस है ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये कोयले का प्रकार है। छत्तीसगढ़ में जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का मिलता है। बॉक्साइट अगर आप देखें तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है बाल्को में। ठीक है, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते थे, है ना। कोरंडम जिसका उत्पादन पहले छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा था, परंतु किसी कारणवश इसका उत्पादन बंद हो गया था और 25 साल बाद पुनः हम कोरंडम का उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं। कोरंडम का जो प्राप्ति स्थल है वो बीजापुर जिला है ना, भोपालपट्टनम में कोरंडम प्राप्त होता है। इसके अलावा सुकमा जिले में कोरंडम की बहुत से भंडार सुरक्षित हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे खाने पुनः प्रारंभ होंगी कोरंडम की, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत 60 वर्ष पूर्ण कर चुके श्रमिकों को कितनी पेंशन मिलेगी? तो यदि आपका जवाब है 1500, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत 60 वर्ष पूर्ण कर चुके श्रमिकों को 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। इसमें विभिन्न कैटेगरियां हैं, जैसे कि अगर पत्नी का देहांत हो जाता है तो 750 रुपये, और भी बहुत से क्राइटेरिया हैं जिसके तहत पेंशन मिलती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में 60 वर्ष पूर्ण कर चुके श्रमिकों को 1500 रुपये सहायता राशि मिलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो प्रावधान है इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवागढ़ी पहाड़ी किस जिले में स्थित है जहां 2000 फुट ऊंचाई पर गुफा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। रायगढ़ के खैरपुर नवागढ़ी पहाड़ी में स्थित है, जहां पर 2000 फुट ऊंचाई पर एक गुफा मिली है जहां पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, गेरुए रंग के, है ना। और इनकी जो लंबाई भी है 4 फीट तक लंबी है जो शैल चित्र बने हैं। तो इसको याद रखना है कि जो रायगढ़ है वहाँ पे क्या मिला है, शैल चित्र मिले हैं 2000 फीट ऊंचाई पे। ठीक है, आपको इससे पहले भी बता दें कि रायगढ़ में बहुत से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे कबड़ा पहाड़ में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, सिंगनपुर की गुफा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बोतलदा गुफा भी यहाँ पे प्राप्त हुई है जो सबसे गहरी गुफा है राज्य की, है ना। तो इन सारी गुफाओं को याद रखना है। कबरा पहाड़ में गुफा है, सिंगनपुर की गुफा है ना, बोतलदा की गुफा है, और भी बहुत सी गुफा है। अब ये खैरपुर नवागढ़ी की पहाड़ी में जो गुफा हो गई, ये भी एक इन गुफाओं में की लिस्ट में शुमार हो चुकी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। इसको लेकर फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट होंगे, ये बताया जाएगा कि ये किस काल की है, जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो उसको भी ये फर्दर डेवलपमेंट जो भी होगा इस गुफा से रिलेटेड, उसको हम आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना से हो गया है? तो आपके ऑप्शन है इराक, ईरान, सऊदी अरब या अफगानिस्तान। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है ईरान। ठीक है, ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी शायद अजरबैजान के दौरे पे थे, और वहाँ से वापस आते समय इनका हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और इस दुर्घटना में राष्ट्रपति और यहाँ के शायद विदेश मंत्री का भी निधन हो गया है। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। इब्राहिम रईसी जो थे ये ईरान के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है हेलीकॉप्टर दुर्घटना से। ईरान आप जानते हैं, ईरान की राजधानी तेहरान है। अमेरिका के बहुत से प्रतिबंध इस देश पे लगे हुए हैं, और अभी अभी भारत ने भी इनसे एक समझौता किया है चारबाग पोर्ट को लेकर। चारबाग पोर्ट भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है यहाँ पे, है ना, और इसको लेकर भारत सरकार ने इनसे समझौता भी किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है एड ड्वाइट। एड ड्वाइट जो है स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। 90 वर्ष इनकी उम्र है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और ये जो अमेजॉन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनकी एक कंपनी है ब्लू ऑरिजिन। ठीक है, उनके एक रॉकेट से ये सारे लोग जो हैं अंतरिक्ष में गए थे,
और वापस आए हैं, ठीक है। अब जो गोपी करके एक नाम है, गोपी था थोडाइट ऐसे करके, ठीक है। तो उनको याद रखिएगा, गोपी नाम है, मुख्यतः गोपी को याद रखिएगा। वो भारतीय मूल के कह सकते हैं इंटरप्रेन्योर हैं, है ना। और वो भी गए हुए हैं आपका स्पेस में, तो घूमने गए हैं, टूरिस्ट बने हैं वो पहले, है ना। तो इनको याद रखना है। कंपनी का नाम याद रखिएगा, ब्लू ओरिजिन के रॉकेट से ये सब वहाँ गए हुए हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ से आसपास घूमने नहीं जाने का समय निकाल पाते हैं, और ये भाई साहब लोग कहाँ घूम के आ गए, स्पेस में। तो निकलिए घर से, आसपास घूमिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्विक चिराग की जोड़ी ने हाल ही में बैडमिंटन का कौन सा ओपन जीता है? तो इसका सही जवाब है थाईलैंड ओपन। सात्विक चिराग की जोड़ी जो बहुत सालों से धूम मचाई हुई है, उसने इस वर्ष भी थाईलैंड ओपन जीत लिया है। तो इनको याद रखना है, थाईलैंड ओपन के विजेता कौन है? सात्विक चिराग की जोड़ी, है ना। सात्विक साईराज और चिराग का नाम पूरा अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन आप देख लीजिएगा इनका पूरा नाम, है ना। इन्होंने थाईलैंड ओपन जीता है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। यह होमवर्क प्रश्न था आप लोगों के लिए, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं थोड़े यानी परिवार में आया हुआ हूँ, और इस कारण से रेगुलर आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ मुझे करना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से शांति का माहौल नहीं मिल पाता, इसलिए कई बार वीडियो बनाने में लेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करूँ आपको, ठीक है। और चलते हैं होमवर्क प्रश्न की ओर। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था, भिलाई। भिलाई इसका सही जवाब है। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो भिलाई में स्थापित होगा, इसको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और सोलर प्लांट जो है रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होता है, और धीरे धीरे पूरा भारत ही रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, इसको याद रखना है। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो के कुछ रिवीजन प्रश्न, साथ ही आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। हालांकि कुछ दिनों से पीडीएफ भी शेयर नहीं हुआ है उसमें, लेकिन आपको जितने भी वीडियो हैं उनका पीडीएफ देर सवेर वहाँ शेयर होते ज़रूर दिखेगा, जिससे आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। आंसर के साथ होता है, तो लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वहाँ आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं मुझे कि आप वीडियो में और क्या चाहते हैं। यूट्यूब में भी कमेंट के माध्यम से, वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करूँ, क्योंकि अभी मेरी जो टीम है उसमें मैं अकेला हूँ जो वीडियो निर्माण कर रहा हूँ, है ना, वीडियो को बना रहा हूँ। और इन फ्यूचर अगर कोई ज़िले से आप लोग हैं और कोई ऐसा सहयोग करना चाहता है वॉलंटियरली या फिर पेड, तो बिल्कुल संपर्क कर सकता है। मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता, आप स्क्रीन में मेरा नाम देख ही रहे होंगे, तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं रिवीजन प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में ग्लोबल पावर लीडर 2024 उपाधि से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं गिरीश मलयाली, विपिन शर्मा, विशाल कुजूर, अनिरुद्ध जैन। तो इसका सही जवाब है गिरीश मलयाली। तो छत्तीसगढ़ के वो व्यक्ति जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन यानी ब्रिटेन में ग्लोबल पावर लीडर 2024 उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो गिरीश मलयाली जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बीज यात्रा पर्व किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बीजापुर। बीजापुर को याद रखना है, बीज यात्रा पर्व मनाया जाता है कहाँ? बीजापुर में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज ओक लीफ नामक तितली छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं बस्तर, बस्तर सरगुजा, सरगुजा कवर्धा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी में ऑरेंज ओक लीफ नामक तितली छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। ऑरेंज ओक लीफ को याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव। इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर में राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है, इसको याद रखना है, तो रायपुर को याद रखिएगा, ठीक है। और इसका नाम जो रखा जाएगा ये रहे शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जाएगा रायपुर में, ठीक है। तो इसका काम नवंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश चल रही है शासन की, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, इनका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, पी श्याम निखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील कुमार मोदी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, है ना, उप मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब है बिहार। सुशील कुमार मोदी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे किस राज्य के? बिहार के, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कैंसर से पीड़ित थे, इस कारण से इनकी मृत्यु हुई है, निधन हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।